हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हर्ष होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 30 मार्च 2022। आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस करने से पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक मोटिवेशनल कोट जो कि भारतीय प्रियदर्शनी के द्वारा लिखा गया है सुबह के 1 मिनट वाले वीडियो में। और जितने भी लोग 1 मिनट वाले वीडियो देखते हैं उसमें जरूर कोटेशन लिखा करें और दूसरों के कोटेशंस को भी पढ़ा करें और दूसरे के कोटेशंस को भी अप्रिसिएट किया करें। ये बात ध्यान रखते चलेगा। और रेगुलर बेसिस पे सुबह में 10 बजे 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो आती है इस चैनल पे, तो उसको रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हुए चलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको शेयर भी करते हुए चले सभी लोग को, ताकि बाकी लोग भी वो आपके न्यूज़ एनालिसिस कवर कर सके 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो जो आती है। तो यहाँ पे भारतीय प्रियदर्शनी के द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है। ये जो बात यहाँ पे लिखी गई ये है इंड्योरेंस को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसिप्लिन। यहाँ पे इंड्योरेंस को लेकर के क्या बात कही? इंड्योरेंस क्या होता है? इंड्योरेंस होता है धैर्य। धैर्य की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो बहुत मुश्किल डिसिप्लिन है जो कि सभी लोगों के बस में ये आपकी नहीं होती जिसको ये फॉलो कर सकें। और ये जो अपने अंदर बसा लेता है, जो इसको फॉलो कर लेता है, जो इस डिसिप्लिन को एक बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है, वहीं जाकर के अंत में क्या होता है, जीत हासिल करता है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो इंड्योरेंस को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इंड्योरेंस को संभाल कर रखना, इंड्योरेंस को बरकरार रखना, इंड्योरेंस को लेकर के अपने 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 मेंटेन करके चलना, एक डिसिप्लिन के रूप में इसको यूज करते हुए चलना, ये ध्यान रखते चलेगा। वही आदमी जो है वो लास्ट में अपने मंजिल को प्राप्त कर पाता है। ये ध्यान रखिएगा। अपने 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 जो टारगेट है, अपने जो एम है, उसको वो अचीव कर पाता है। ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो अगर इंड्योरेंस की कमी है, धैर्य की कमी है ना, सहनशीलता की कमी है ना, तो उसको आपको सबसे पहले उस पर आपको वर्क ऑन करने की जरूरत है। पेशेंस सबसे पहले बहुत ज्यादा मैटर करता है। पेशेंस अगर आपके अंदर नहीं है तो सबसे पहले उसको पेशेंस को बनाएं और उसके बाद फिर अपने एम की तरफ बढ़ने में कितना आसानी होगी वो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता हुआ चलेगा। तो इंड्योरेंस बना करके चले, ये बात ध्यान रखिएगा। धैर्य, पेशेंस बना करके रखें और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार का मैप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सारे डिस्ट्रिक्ट्स एक बार देख लेते हैं, नजर दे देते हैं। वेस्ट चंपारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ईस्ट चंपारण यहाँ देख सकते हैं। गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, यहाँ पे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3 राज्यों को ये आपका टच करता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक इंटरनेशनल बॉर्डर को ये आपका टच करता है, नेपाल। ठीक है, तो आइए आज का न्यूज़ एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा किससे रिलेटेड? तो बिहार में शेष 10 जिलों में भी खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 7 जिलों में 8 निजी चिकित्सालय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। महाविद्यालय है 7 जिलों में से 8, 7 जिलों में है 8 निजी चिकित्सा महाविद्यालय, 7 जिलों में टोटल 8 यहाँ पे आपको प्राइवेट यहाँ पे यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगा, महाविद्यालय यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 11 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल है अभी राज्य में। तो पूरे राज्य में अगर हम लोग बात करें तो पूरे राज्य में टोटल कितना है, तो ये आपको 11 चिकित्सा महाविद्यालय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 28 जिलों में है अभी मेडिकल कॉलेज। टोटल कितने हैं? 28 जिलों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा टोटल मेडिकल कॉलेज है। ये ध्यान रखते चलेगा। तो बिहार के जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 28 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुले गए हैं, मतलब खुल चुके हैं। बाकी जो 10 जिला बचा है उसका निर्माण अभी वर्ष में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मंगलवार को भाजपा के रामनारायण मंडल के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। ठीक है, तो बिहार में अभी जो बचा हुआ है 10 जिला, 38 में से 28 जिलों में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये मेडिकल कॉलेज है। बाकी 10 जिले जो बचे हुए हैं वहाँ पे ये क्या होगा, ये मेडिकल कॉलेज आपके खुले जाएंगे। ठीक है, बाकी 10 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो रामनारायण मंडल ने बांका के लकड़ी कोला में खाली सरकारी जमीन का हवाला देते हुए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी दिया है। रामनारायण मंडल याद रखिएगा। इसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में अभी 11 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संचालित है। इनका संचालन 8 जिलों यानी पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, नालंदा, बेतिया, मधेपुरा में हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर के केंद्र प्रायोजित योजना के तहत विकसित बिहार के 7 निश्चय योजना के तहत 11 और चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। तो अभी शेष 10 जिलों में भी खुलेगा मेडिकल कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा। उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे कैशलेस इलाज की भी बात कही जा रही है, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो राज्य के मौजूदा व पूर्व विधायक विधान पार्षदों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। संजय श्रावगी के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि मौजूदा व्यवस्था के तहत विधानमंडल के सदस्यों, याद रखिएगा विधानमंडल की बात कही जा रही है, सदस्यों व पूर्व सदस्यों को सरकारी, गैर सरकारी, निजी अस्पतालों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमान्य है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कैशलेस इलाज करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते चलेगा। तो ये आज का सबसे पहला न्यूज था, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा न्यूज यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जल संरक्षण को लेकर के है। यहाँ पे पूर्वी चंपारण पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला और गया का तेलारी पंचायत की श्रेणी में अव्वल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक प्राउड मोमेंट आप देख सकते हैं, पूर्वी चंपारण व गया को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देख सकते हैं। तो बिहार के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मंगलवार गर्व का दिन रहा है। जल संरक्षण व प्रबंधन के क्षेत्र में सूबे के पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला और गया के बधानी प्रखंड स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में नेशनल वाटर अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गया के बथानी प्रखंड स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में नेशनल वाटर अवार्ड से नवाजा गया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। और पूर्वी चंपारण को पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों जिलों के डीएम को पुरस्कार प्रदान किया है। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक और गया के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एमएस ने पुरस्कार को ग्रहण किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूर्वी चंपारण के डीएम यहाँ पे कपिल अशोक को यहाँ पे सम्मान दिया जा रहा है। 535 जल संरचनाएं को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है जिले में, उसको लेकर के पूर्वी चंपारण में ये अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है वहाँ के डीएम कपिल अशोक को, ठीक है। गया में तेलारी में भूजल स्तर में 22 फीट की वृद्धि भी यहाँ पे देखने को मिली है। पहाड़ी व सूखा क्षेत्र गया के तेलारी में 95 एकड़ पहाड़ पर होने वाली वर्षा जल संचय का भूगर्भ जल के स्तर को समृद्ध किया गया है। तो जल के निकासी सारणी, जल संरचना टैंक, रिसर्च बोरवेल, रीयूज वाटर टैंक, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, तालाब की खुदाई, पौधारोपण, चेक डैम आदि से पानी को संरक्षित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 22 फीट की वृद्धि हुई है, उसी को लेकर के यहाँ पे गया में भी तेलारी में यहाँ पे तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में यहाँ पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? ये रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। कहाँ पे? ये आपका राष्ट्रपति भवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, विज्ञान भवन में नई दिल्ली में ये बेसिकली ये पुरस्कार दिया गया। अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो टेक्सटाइल नीति को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, टेक्सटाइल पॉलिसीज को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, जो कि शहनवाज हुसैन की तरफ से ये जानकारी दी गई है। शहनवाज हुसैन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि रेडीमेड कपड़ा उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, ठीक है। तो रेडीमेड कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार में सरकार टेक्सटाइल नीति बनाएगी, यानी टेक्सटाइल पॉलिसीज यहाँ पे बनाएगी। उद्योग विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जल्दी से कैबिनेट में भी लाया जाएगा। इस नीति को कैबिनेट में भी लाया जाएगा, पेश किया जाएगा और डिस्कशन किया जाएगा। नंद किशोर यादव के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, याद रखिएगा ये उद्योग मंत्री इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, विधानसभा में उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। नंद किशोर यादव ने अपने गैर सरकारी संकल्प में कहा है कि राज्य में बड़े पैमाने पर रेडीमेड वस्त्र एवं बनियान आदि बनाने के छोटे छोटे कारखानों के विकास की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में इस उद्योग के कुशल कारीगर बिहार लौट कर आए हैं, लेकिन नीति नहीं होने के कारण इस उद्योग को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। जवाब में उद्योग मंत्री ने माना कि गुजरात के रेडीमेड उद्योग में काम करने वाले 56% बिहारी कारीगर हैं, ये ध्यान रखते चलेगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। कोरोना काल में इस योजना ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुकावटें पैदा की गई है, तो ये रुकावटें को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज भी खोले जाएंगे। मोहम्मद इजहार अस्फी के गैर सरकारी संकल्प के जवाब में प्रभारी मंत्री सवर्ण कुमार ने कहा कि सरकार की मंशा हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने की है। अब इसका लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा, तभी एक अनुमंडल में एक से अधिक डिग्री कॉलेज खोलने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखते चलेगा। बीटा औरंगाबाद रेल लाइन की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो बिहार से औरंगाबाद तक बनने वाली रेल लाइन देव तक
विस्तारित होगी। रेल लाइन को विस्तारित करने की अनुशंसा राज्य सरकार केंद्र से करेगा। आनंद शंकर सिंह के गैर सरकारी संकल्प पर यहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल यहाँ पे पॉलिसीज को लेकर के बात की जा रही है। उसी को लेकर के बात की जाए, प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी है कि वहीं गया के गुरारू से डाल्टनगंज तक रेल लाइन निर्माण की अनुशंसा भी केंद्र से की जाएगी। तो आप देख सकते हैं गया के गुरारू से डाल्टनगंज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार से औरंगाबाद तक चलने वाली रेल लाइन देव तक विस्तारित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका अगला न्यूज़ था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था, याद है आपको होगा। विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह का निलंबन वापस कर लिया गया है। याद है आप लोग को, हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको लेकर के कि विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, प्रेमचंद मिश्रा, केदारनाथ पांडे के अनुरोध पर राजद के सुनील कुमार सिंह के निलंबन को लेकर एक दिन पूर्व दिए गए नियमन व आचरण समिति में पूरे मामले को भेजे जाने को समेकित रूप से वापस लेने की बात कही है। यहाँ पे मुख्यमंत्री सदैव मर्यादा का पालन करने वाले रहे हैं। वे सदन के नेता हैं, बिहार के नेता, उन्होंने कभी मर्यादा को भंग करने वाला कार्य नहीं किया है। बिहार के बाहर भी उनका सम्मान है, ऐसी बातें सदन में ना हो जिससे मर्यादा भंग हो, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। और इसके पूर्व राजद के रामचंद्र पूर्व ने कहा कि हम लोग मर्माहत हैं। कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कभी कभी गलतियां हम करते हैं, गलतियां हुई भी नहीं है ना। आश्वस्त किया कि ऐसा आचरण अब नहीं होगा। जेडीयू के नीरज कुमार ने निलंबित सदस्य द्वारा सदन में माफी मांगने के बाद ही उचित निर्णय लेने का अनुरोध लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह का निलंबन वापस ले लिया गया है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज मैथिली को लेकर के, मैथिली को जाति विशेष की भाषा बताने पर विश्व में विधानसभा में हंगामा यहाँ पे हुआ है। मैथिली को एक जाति विशेष की भाषा बताने पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है और सत्ताधारी दल के सदस्यों में संजय सरावाग्नि, मुरारी मोहन झा, हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इस पर आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि राजद शुरू से ही मैथिली व मिथिला विरोधी कर रहा है। स्थिति बिगड़ते हुए देखा उपाध्यक्ष महेश हजारी ने असंसदीय शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाने का आदेश भी दिया है। तो विधानसभा अध्यक्ष ने दी है नेता यहाँ पर निलंबन की चेतावनी। आप यहाँ पे देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष के दो तीन सदस्यों को सदन में पोस्टर लिखाने पर निलंबित करने की चेतावनी दी है। उन्होंने उदाहरण दिया कि विधान परिषद में सोमवार को एक सदस्य का निलंबन भी हुआ था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आप भी निलंबित होना चाहते हैं क्या? आपका यही व्यवहार तो रहा तो आचार समिति को भेजकर कड़ी कार्रवाई कर देंगे। उनको स्पष्ट किया गया कि बिना आसन की अनुमति के कोई भी सदस्य कुछ नहीं बोलेंगे। सदन के संचालन में सबके सहयोग की आवश्यकता और अपेक्षा है। अध्यक्ष के निर्देश पर मार्शल ने विधायकों के हाथों से पोस्टर भी ले लिए। ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। यहाँ पे जो विजय कुमार सिन्हा है विधानसभा के अध्यक्ष, उनके द्वारा बोला गया है कि उन्होंने विधान परिषद में सोमवार को जो एक सदस्य का निलंबन हुआ था यहाँ पे सुनील कुमार सिंह का, उनका उदाहरण देते हुए बोला है कि आप भी निलंबित होना चाहते हैं क्या? अगर यहाँ पे सारे आचरण को फॉलो करें, जो यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आपको भी यहाँ पे निलंबित कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट को वकील कोटा से 2 नए जज मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वकील कोटा के थ्रू यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट में हरीश कुमार व राजीव राय को जज पद की शपथ दिलाते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कैरोल, यहाँ पे आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के 2 नए जजों को नई शताब्दी भवन के हॉल में आयोजित एक सादे समारोह में यहाँ पे आप देख सकते हैं सादे समारोह में शपथ दिलाई गई है। मंगलवार को सुबह 10 बजे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कैरोल यानी चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, वकील कोटे से नियुक्त राजीव राय तथा हरीश कुमार, ये ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। राजीव राय तथा हरीश राय को जज पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसके पहले महानिबंधक अरुण कुमार झा ने महामहिम राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्त पत्र अधिसूचना को पढ़कर सुनाया है। इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 27 हो गई, जबकि अब भी कितने रिक्त खाली हैं? 26 है। टोटल सीट्स कितनी है? टोटल 53 सीट्स हैं, लेकिन अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ 53 में से 27 सीट ही हैं जो फिल्ड है।
53 में 27 सीट ही फिल्ड है। आपका कितना बचा हुआ है? 26 सीट अभी भी वैकेंट है जज का लेकर के, ये ध्यान रखिएगा। तो इनका नाम याद रखिएगा, हरीश कुमार और राजीव राव अभी नियुक्त हुए हैं, शपथ लिए हैं ये वकील कोटे के थ्रू। 2 नए यहाँ पे आपको जज मिले हैं पटना में। कौन शपथ दिला रहे हैं? याद रखिएगा, ये शपथ दिला रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट संजय कैरोल। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। 77.25 करोड़ खर्च होंगे, यहाँ पे बात की जा रही है। राजधानी पटना की हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 77.25 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे। ये नगर निकास की तरफ से ये जानकारी यहाँ पे दी गई है। आवास विभाग ने पटना नगर निगम को यह राशि उपलब्ध करा दी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना नगर निगम को यह राशि उपलब्ध करा दी है। इस राशि को राजधानी में वायु की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो वायु गुणवत्ता के मामले में गंभीर स्थिति वाले देश भर के 132 शहरों को चिन्हित किया गया है। इसमें पटना भी शामिल है। यहाँ पे पटना की भी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली इन शहरों की वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हित शहरों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले मिलियन प्लस और इससे कम आबादी वाले नॉन मिलियन प्लस शहरों की 2 श्रेणियां बनाई गई है। पटना मिलियन प्लस श्रेणी में 42 शहरों में से एक है। आप ध्यान रखिएगा, टोटल 42 शहर है, उसमें से एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 5 वर्षों के दौरान शहरों को वायु गुणवत्ता के सुधार के लिए 1.17 अरब डॉलर दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत शहरों को प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण के स्तर को 15% कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पटना जो है वो आपका किसके अंतर्गत में आता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 श्रेणियों में बांटा गया। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है, वे 1 मिलियन प्लस वाले जो कैटेगरी है, उसमें पटना आपका 42 शहरों में से एक आता है। और उसको भी स्वच्छ बनाने को लेकर के यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग ने पटना नगर निगम को ये 77.25 करोड़ रुपए यहाँ पे उपलब्ध कराए हैं, ताकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, वायु को कंट्रोल किया जा सके। ये बात ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी को क्लियर किया जा सके। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को, पूर्वी चंपारण को सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार के लिए बधाई, संजय झा के द्वारा ये बोला जा रहा है। तो जल संरक्षण और प्रबंधन में बेहतर कार्य के लिए देश के पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिलने पर पूर्वी चंपारण जिले के निवासियों को जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने हार्दिक बधाई दी है। ये ध्यान रखिए। साथ ही पूर्वी जोन में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार मिलने पर गया जिले की तेलारी पंचायत के सभी निवासियों को भी बधाई दी गई। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्रसिद्ध मोती झील, धनौती नदी और सैकड़ों तालाबों का कार्यकलाप सराहनीय रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बधाई दी जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने ये बधाई दी है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सारे न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर बेसिस पे, और जितने लाइंस आपके अंडरलाइन किए गए ना, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे होंगे ये लाइंस, आप में से बहुत सारे एक मेरे पास सजेशन आया था, एक मेरे पास आया था रिक्वेस्ट कि सर कैसे कवर करें न्यूज़ को, तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाइए जरूर, ये ध्यान रखिएगा। 1 तारीख से आपका डेली, देखिए तीन आपके न्यूज़ आ रहे हैं। एक तो DNA होगा, डेली न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। एक आपका हो रहा है बिहार न्यूज़, ये 6:45 में हो रहा है, और एक हो रहा है द हिंदू, ठीक है। ये न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये द हिंदू आपके 10 बजे। ये तीनों के सेपरेट कॉपी आपको बनाने हैं, ये बात ध्यान रखिए। ये तीनों के आपको सेपरेट कॉपी बनाने हैं, ये बात ध्यान रखते चलेगा। इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। तीनों नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेपरेट होती है। ये जो अंडरलाइन किया है ना, इसी अंडरलाइन का आपको नोट करना है। पढ़ लीजिएगा पूरा आर्टिकल, आप लोग पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूरा आर्टिकल ही मैं आपको दे रहा हूँ, पढ़िए पूरा आर्टिकल को, लेकिन नोट आपको क्या करना है, उतने ही पार्ट को करना है जिसको अंडरलाइन किया गया है। हेडलाइन आपको नोट करने हैं और ये अंडरलाइन नोट करना है, ये ध्यान रखिएगा। और रिवीजन, एग्जाम के टाइम पे इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एक बार कवर कर लीजिएगा। आपका मेंस वाला पोर्शन भी आर्टिकल जो है वो आपका एक तरह से कवर होता चलेगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो ये 3 न्यूज़ एनालिसिस होंगे, ये स्टार्ट होगा, ये आपका रेगुलर बेसिस पे अभी आपका ये तो आपका चल ही रहा है। 1 तारीख से 1 अप्रैल से ये टाइमिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पर रेडी रहिएगा इन तीनों क्लासेस को कवर करने को लेकर के।
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा। देखिए, विश्वविद्यालय में कॉलेजों को जल्द मिलेंगे 4500 शिक्षक, ये ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे शिक्षक की भर्ती को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है विश्वविद्यालय में, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो ध्यानाकर्षण के जरिए विधानसभा में उठाया गया था यह मुद्दा। 16 विषयों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर लिया गया है। तो 16 विषयों पर शिक्षक का इंटरव्यू कर लिया गया है। 10,804 शिक्षक के स्वीकृत पद थे। कार्यरत शिक्षक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 5,555 और पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है 4,638 को लेकर के। ठीक है, 2 साल तक व्यवधान आया कोरोना संक्रमण में बहाली में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जल्द 4,500 शिक्षक मिलेंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसे तेजी से पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर के इसकी नियुक्ति प्रक्रिया में 2 सालों तक व्यवधान आया था। इस कार्यक्रम में इसमें विलंब हुआ। देखिए, कोरोना काल में ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें बंद थी और ऑब्वियस सी बात है उस केस में ये आपके होल्ड पे भी चले गए थे। अब शिक्षा मंत्री के द्वारा ये बोला जा रहा है कि बहुत तेजी से हम लोग यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, शिक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में सारे शिक्षकों को अब बहुत जल्दी क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। विधायक नीतीश मिश्रा के ध्यानाकर्षण पर अपनी बात यहाँ पे रख रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षकों के 10,804 पद स्वीकृत है, जिसमें से 5,555 पदों पर शिक्षक कार्यरत है। 1664 अतिथि शिक्षकों को भी सेवा ली जा रही है, ये गेस्ट लेक्चरर है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह अभी 7,219 शिक्षक कार्यरत है। तो टोटल देखा जाए 7,219 शिक्षक कार्यरत है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इतना 4,638 पदों पर शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। 16 विषयों के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया गया है, उनकी नियुक्ति की जा रही है। तो धीरे धीरे सभी टीचरों को यहाँ पे बहाली की जा रही है। संगीत शिक्षकों के लिए भी होगी पात्रता परीक्षा, ये ध्यान रखिएगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल के सवाल पर ये शिक्षा मंत्री ने ये जवाब दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। बिहार के विश्वविद्यालय में जल्द मिलेंगे 4500 शिक्षक, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ किससे रिलेटेड है, जहानाबाद के भोला सिंह का भारोत्तोलन में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में चल रही सब जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के भोला सिंह ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। प्रतियोगिता में उन्होंने बिहार को गोल्ड दिला करके, देखिए गोल्ड दिला करके राज्य का नाम रोशन किया है। भोला ने स्नैच, क्लीन एंड जर्क व टोटल वेट में रिकॉर्ड कायम किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के बात की जाए तो गोल्ड दिलाया है, बिहार को गोल्ड जीत हासिल की है भोला, ये आपको देखने को मिलेगा। जहानाबाद के रहने वाले ये ध्यान रखिएगा, नया नेशनल रिकॉर्ड भी इनके द्वारा बना लिया गया है। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस के लिंक को शेयर करते हुए चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करते हुए चले। बहुत जल्दी 4th डिजिट में जल्दी से सब्सक्राइबर को ऐड करें, इतना शेयर करें कि बाकी लोग, जितने भी लोग जो बेसिकली पीएससी लेवल पर जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो बैंकिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो जिनको करंट अफेयर्स जिनको सीखना है, समझना है, जानना है, पढ़ना है और कंटिन्यू वे में लगे रहना है। देखिए, करंट अफेयर्स में पकड़ तभी मजबूत हो पाएगी जब आप रेगुलर क्लासेस करेंगे। रेगुलर क्लासेस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर क्लासेस रेगुलर नहीं हो पा रही है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपका करंट अफेयर में फिर पकड़ नहीं बन पाएगी। तो करंट अफेयर आपका 5 दिन या 10 दिन किसी सब्जेक्ट के बेसिस पे आपको नहीं देखने को मिलेगा कि हम चलो 10 दिन पढ़ लेते हैं, इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको पूरी तरह से पकड़ बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और करंट अफेयर में पकड़ तभी बन पाएगा जब आप रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पर सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे, जब आप रेगुलर बेसिस पर सारे लेक्चर्स अटेंड करते हुए चलेंगे, रेगुलर बेसिस पे आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे, रेगुलर बेसिस पे आप रिवीजन करते हुए चलेंगे, तभी जाकर के आपका करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता हुआ चलेगा। तो कंटिन्यूटी जरूर मेंटेन करते हुए चलेगा, रिवीजन जरूर कंटिन्यू करते हुए चलेगा। देख, जो पीसीएस लेवल पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे आपको 2 सब्जेक्ट को तो हमेशा आपको टाइम देना है। बाकी किसी सब्जेक्ट को टाइम दे या ना दे, 2 सब्जेक्ट को आपको जरूर देना है। पहला जो है वो आपका है करंट अफेयर्स और दूसरा जो है वो आपका है ऑप्शनल पेपर। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, तो उसको कनेक्ट करते हुए हमेशा आप लोग चलते हुए चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो आपका है
और जो इंग्लिश मीडियम के थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए, देखिए एक बार अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो जिस तरह से द हिंदू में जब मैं आपको एनालाइज कराता हूँ तो उस समय जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो जो अपने आप को मैनेज करते हैं, ठीक उसी तरह से आपको भी ये सारी न्यूज़ को आपको मैनेज करते हुए चलना है। एक बार जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो आप उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कहानी की तरह समझे सारी चीज़ों को और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें अपने आंसर राइटिंग में। भूमि अधिग्रहण को लेकर के बात की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा है कि कटौती की राशि से किसानों को संबंधित अवधि के ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। यहाँ पे कटौती की राशि की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बात की जा रही है। लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। रेवेन्यू एंड लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों को तत्काल मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, भुगतान वहीं पर रुक जाती है जहां पर किसानों में आपस में कोई विवाद है अथवा कागजात की कमी है। यानी अगर कहीं पे भी कागज को लेकर के कमी है, कागजात में कमी है, तो वहीं पे वो बेसिकली वो जो भुगतान है वो वहाँ पे रुक जाता है। पर अगर कहीं पर ऐसा मामला सिद्ध होता है कि पदाधिकारियों की लापरवाही से किसानों का मुआवजा लंबित है, पेंडिंग में है, तो ऐसे अधिकारियों के वेतन में कटौती की जाएगी। अगर पदाधिकारियों के वजह से कोई भी पेमेंट जो आपका रिलीज होना रह गया है, किसानों के मुआवजे जो रह गए हैं उनको देने को लेकर के, तो वहाँ पे फिर कटौती की जाएगी। ये ध्यान रखिए, कटौती की राशि से किसानों को संबंधित अवधि के ब्याज का भी भुगतान किया जाएगा। तो इंटरेस्ट को लेकर के वो आपकी राशि जो है वो किसान को दी जाएगी। ये मंत्री विधानसभा में मंगलवार को राहुल तिवारी और अन्य के ध्यानासन का जवाब दे रहे थे, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो 69 अनाथ बच्चों को दी जा रही है सहायता राशि। विधायक समीर कुमार महासेठ के सवाल पर कब्जा महासेठ के सवाल पर समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि कोरोना में से अनाथ हुए राज्य के 69 बच्चों को बाल सहायता योजना से 1500 रुपये महीना राज्य सरकार दे रही है। ये ध्यान रखिएगा, ये 1500 रुपये जो है ये आपका हर महीने राज्य सरकार की तरफ से उनको मिल रहा है जो अपने माता पिता दोनों को बेसिकली खो चुके हैं कोरोना के एक वजह से। 2000 रुपये भारत सरकार की ओर से भी दिए जा रहे हैं। तो 2000 रुपये भारत सरकार दे रही है, 1500 रुपये राज्य सरकार दे रही है, तो उन्हें टोटल कितना मिल रहा है? 3500 रुपये महीना दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि वैसे बच्चे जो अनाथ हो गए उनके माता पिता में किसी को भी मृत्यु कोरोना से हुई है तो उन्हें इस योजना में चयनित किया जा रहा है। तो 69 टोटल अनाथ बच्चे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो इससे जिनको ये सहायता राशि मिल रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में अभी 31 भाग बचे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो विधायक है उनके सवाल पर प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2006 में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में क्षेत्र में मात्र 10 भाग थे। देखिए 2006 में सिर्फ 10 भाग थे जिनकी जनसंख्या बढ़ करके अब 31 हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 8 बाघों की मृत्यु हुई है जिनमें 7 की प्राकृतिक मौत है और 1 की मृत्यु अस्वाभाविक हुई है। जो नेचुरल डेथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और ये तो पहचान में नहीं है कैसे उनकी मृत्यु होगी, जिसके कारणों की जांच आदेश दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल कितने आपको देखने को मिलेगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? टोटल 31 बाघ आपको देखने को मिलेंगे। उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट बोलते हैं अक्षय तृतीया पर श्रद्धांजलियों के लिए खुलेगा इस्कॉन मंदिर। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी टाइम से ये आपका बंद था। तो बुध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे अक्षय तृतीया पर 3 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मॉडल है अक्षय तृतीया का। यहाँ पर अक्षय तृतीया पर श्रद्धालुओं के लिए आपका खुलेगा। तो पटना के श्री कृष्ण भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। बुध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर अक्षय तृतीया पर 3 मई को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। 3 मई को खोल दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में इस्कॉन के क्षेत्रीय सचिव देवकी नंदन दास ने उक्त जानकारी दी है। कहा कि इस्कॉन पटना देश का तीसरा मंदिर होगा जिसमें 64 खंबा पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए इस तकनीक का प्रयोग मथुरा और गुजरात में किया गया है। मंदिर 2 एकड़ क्षेत्र में फैला है, ऊंचाई 108 फीट है। नाग शैली में बने इस मंदिर के गर्भगृह के एक साथ 5000 लोग बांके बिहारी सहित अन्य विग्रहों का दर्शन पूजन कर सकेंगे। मंदिर निर्माण में लगभग कितने की लागत लगी है? तो 100 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुए हैं, ये बात ध्यान रखिए। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा गया है। बुधवार पटना में पिछले 10 वर्षों से इस्कॉन टेम्पल राधे बांके बिहारी और वैदिक संस्कार केंद्र बन रहा है। इस मौके पर मंदिर निर्माण समिति की सदस्यता विजेता राज ने कहा है कि मंदिर के वास्तुकार पीयूष वी सोमपुरा हैं। मौके पर निर्माण समिति के संयुक्त सचिव सुनील सिंह भी मौजूद रहेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस्कॉन मंदिर के बारे में जानकारी देते हुए मंदिर के पदाधिकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल यहाँ पे दिया जा रहा है। 2
एकल क्षेत्र में है मंदिर, 100 करोड़ रुपए आई लागत से बनी है, 108 फुट ऊंचा है मंदिर और 184 खंभा पर टिका है। उद्घाटन के लिए पीएम को न्योता 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है और यहाँ पे इनविटेशन भेजा गया है पीएम मोदी को। हाल में एक साथ खड़े हो सकते हैं 5-6 लोग, हॉल में एक साथ खड़े हो सकते हैं 5-6 लोग, इतना बड़ा ये आपका बना है। आप देख सकते हैं कहाँ पे, पटना के यहाँ पे बुद्ध मार्ग स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कब खुलेगा, ये आपका बेसिकली जो है इस्कॉन मंदिर जो आपका खोला जाना है वो मई में खोला जाना है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ठीक है, 3 मई को अक्षय तृतीया के टाइम पे इसको खोल दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। ये ऐसा मॉडल है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपको न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, इंदिरा आईवीएफ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल चिकित्सक व अन्य 1 लाख आईवीएफ की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो फर्टिलिटी चेन इंदिरा आईवीएफ ने 1 लाख आईवीएफ प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। नई दिल्ली के पटेल नगर स्थित सेंटर पर समारोह हुआ है। इसमें संस्थापक डॉक्टर अजय मुर्डिया ने कहा है कि पिछले 3 दशकों में पुरुषों के शुक्राणुओं की संख्या में गिरावट आई है। रियायती दरों पर श्रेष्ठ फर्टिलिटी उपचार कर अनेक दंपतियों को संतान सुख देने का काम इंदिरा आईवीएफ ने किया है। आईवीएफ क्या है, बहुत अच्छे से आपको बायो में पढ़ाया हुआ है। आईवीएफ, जल्दी से मुझे आईवीएफ के बारे में आपको बताना है। चलिए, आपका होमवर्क है आईवीएफ को लेकर के, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, आईवीएफ को लेकर के बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है आईवीएफ किसे कहते हैं, क्या होता है इसमें, वो आपको बताना है। आईवीएफ का दूसरा नाम भी बताना है, दूसरा नाम भी बताना है क्या है, दूसरा नाम इसका क्या है। आईवीएफ टेक्निक में क्या होता है ये आपको बतानी है, प्रोसेस आपको बतानी है। ठीक है, और फर्स्ट आईवीएफ बेबी जो थी उसका क्या नाम था, उसका भी नाम आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोग का, इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। आरपीएफ के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने एवं उनके परिवार के लिए बोरिंग रोड स्थित डॉक्टर गुड डीड क्लिनिक में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा है। इसमें दिल्ली के सुपोर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने 125 पदाधिकारियों, जवानों एवं उनके परिवार के सदस्यों की जाँच की है। प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रल चुग और गैस्ट्रो और लीवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर निवेदिता पांडे ने सहयोग किया है। ठीक है, पंकज बने भारत रक्षा मंच के युवा अध्यक्ष। तो पंकज राधा कृष्णा सिंह को भारत रक्षा मंच का युवा अध्यक्ष यहाँ पे नियुक्त किया गया है। संगठन मंत्री रुपेश कुमार ने पंकज को नियुक्त किया है, तो ये ध्यान रखिएगा। केसीसी व ऋण के लिए लगाया गया है मेगा कैंप। राजधानी के एसपी वर्मा रोड पाटलिपुत्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में केसीसी और अन्य ऋण के लिए मेगा कैंप यहाँ पे लगाया गया है। 2,97,00,000 के एक मुक्त समझौते और 162 लोगों से 40 लाख रुपए एनपीए के रूप में यहाँ पे वसूला गया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है। पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए, प्रदर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पुरानी पेंशन को लेकर के यहाँ पे किया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर कर्मचारियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया है। ठीक है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कर्मियों ने कामकाज ठप रखा है। पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर एनके चौधरी, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार गुप्ता, सुबोध कुमार, फरमान अब्बास आदि मौजूद रहे हैं। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, ये सारे लोग मौजूद रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, अमरदीप सिंह वगैरह सब। ठीक है, तो ये पुरानी पेंशन को लेकर के यहाँ पे, ये आपकी पुरानी पेंशन को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लागू करने की मांग कही जा रही है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कोमल फिल्म, ये फिल्म बहुत ज़्यादा फेमस था, ये फिल्म बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आप लोग यूट्यूब पे भी ये फिल्म देख सकते हैं। बच्चों के साथ जो प्रताड़न होता है उससे रिलेटेड ये बेसिकली ये एक आपका एनिमेटेड मूवी यहाँ पे बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड लाइन ने बाल यौन शोषण पर तैयार की है यह फिल्म। बाल यौन शोषण को लेकर के आपका बेसिकली ये यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिएगा कोमल फिल्म को लेकर के, आपको ये एनिमेटेड ये आपका वीडियो देखने को मिलेगा, 10 मिनट का है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाल यौन शोषण पर तैयार। ठीक है, बाल यौन शोषण पर तैयार कोमल फिल्म अब फेसबुक, इंस्टा के अलावा ट्विटर पर भी डाला गया है ताकि अधिक से अधिक बच्चे और अभिभावक इस फिल्म को देख सकें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड लाइन द्वारा बनाई गई 10 मिनट की इस फिल्म को 2008 में बनाया था। 2008 में इसका बनाया गया था। 2008 से दिसंबर 2021 तक 8,85,820 लोगों ने इसे देख चुके हैं। हर दिन 500 से 600 लोग इसे देखते हैं। अब इस फिल्म को तमाम सोशल साइट पर डाला जाएगा। यह एनिमेटेड फिल्म है, बच्चों को देखने में मजा आएगा और बच्चों को आज के डेट में अवेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के बहुत से बच्चों को
पता भी नहीं चल पाता है उनके साथ क्या हो रही है, और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। तो कोमल फिल्म में जो दिखाया गया वो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है, इस कारण अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये कुमुद श्रीवास्तव के द्वारा कहा जा रहा है, काउंसलर CBSE के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 8,85,00,000 लोग इस फिल्म को अब तक देख चुके हैं। हर दिन 500 से 600 लोग देखते हैं। 10 मिनट की इस एनिमेटेड फिल्म को 2008 में बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा। यौन शोषण, बच्चों के साथ जो यौन शोषण हो रहा है उसको लेकर के बच्चों को ये मूवी दिखानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि बच्चों को बचपन से ही सारे अवेयरनेस आ सके। बच्चों के साथ अगर कभी भी इस तरह की चीज़ें हो सके तो होने की जैसे स्थिति बने तो वो अपने मदर फादर को जरूर शेयर करें वो सारी बातें, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड बात है, कोमल फिल्म देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में सभी बच्चों को भी ये दिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिविल सेवा की तैयारी को लेकर के देखिए, हम लोगों ने एक न्यूज़ कवर किया था, याद होगा आपको। न्यूज़ क्या था कि जितने भी महिला हैं अगर वो BPSC की प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्रैक करती हैं तो उनको 50,000 रुपये की सहायता राशि बिहार सरकार की तरफ से मिलेगी मेंस की तैयारी करने को लेकर के। लेकिन अगर UPSC की प्रीलिम्स की क्रैक कर देती हैं तो 1 लाख उनको मिलेगा मेंस की तैयारी करने को लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो सिविल सेवा की तैयारी कर रही 20 महिलाओं को 1-1 लाख रुपए मिला है। महिला एवं बाल विकास निगम सिविल सेवा की तैयारी करने वाली महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। इसके तहत 20 महिलाओं का चयन किया गया। इनमें 19 सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं और 1 सिर्फ पिछड़ा वर्ग की है। देख सकते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि के लिए 57 महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया था। यह राशि उम्मीदवार को एक मुश्त दी जाएगी ताकि उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की दिक्कत ना हो। सरकार द्वारा पैसा सीधे उम्मीदवार के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजने जा रही है। यह राशि उन महिला अभ्यर्थियों को मिलेगी जिनको राज्य सरकार की सदृश सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत कोई आर्थिक सहयोग या अनुदान पूर्व में नहीं मिला हो। योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रताओं में बिहार का निवासी होना अनिवार्य है। आवेदिका का सामान्य वर्ग की महिला होना, UPSC और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी को लेकर के ये बात कही जा रही है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा। 20 महिलाओं को यहाँ पर चयन किया गया। 19 सामान्य वर्ग से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और 1 जो है वो पिछला कैटेगरी से। तो बहुत सारी महिलाओं को ये डाउट रहता है क्या ये सभी कैटेगरी के लिए एलिजिबल है, तो यस सभी के लिए। आप देख सकते हैं 20 में से 19 जो है वो जनरल कैटेगरी से शामिल है। तो जनरल कैटेगरी वाली महिलाएं जो भी हैं वो भी, उनके लिए भी ये आपका एप्लीकेबल है। ये ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2021 को जब झंडा फहराया गया था गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उस समय में ये घोषणा की गई थी कि पहले ये जो स्कीम था ना, ये स्कीम पहले सिर्फ और सिर्फ पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए था, लेकिन 15 अगस्त 2021 को ये सभी महिलाओं के लिए, सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये आपका ओपन कर दिया गया है, ताकि उनके मुख्य परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करने को मिले। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। बिहार के 2 छात्र पूछेंगे PM से प्रश्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षार्थी के साथ परीक्षा में चर्चा करेंगे। इस दौरान देश भर के बच्चों के द्वारा प्रधानमंत्री से प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके लिए देश भर के 40 बच्चों का चयन किया गया है। इसमें बिहार के 2 छात्र शामिल है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परूना बालक शरण का 11वीं का छात्र हर्षराज है। दूसरा चयनित छात्र सेंट कैरेंस हाई स्कूल खगोल पटना का 10वीं का छात्र अनिरुद्ध कुमार है। इन दोनों छात्रों को प्रधानमंत्री से प्रश्न करने का मौका दिया गया है। ज्ञात हो कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे शामिल होने के लिए देश भर में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ऑनलाइन प्रतियोगिता में बिहार से 24,156 विद्यार्थियों ने एंट्री भेजी थी। इनमें प्रथम चरण में 85 बच्चों का चयन किया गया था। इसके बाद अंतिम रूप से 2 बच्चे चयनित हुए। इन दोनों को प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछने का मौका दिया गया है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। 40 विद्यार्थियों का किया गया चयन। देश भर से कार्यक्रम के लिए परीक्षा का दबाव कम करने के लिए आयोजित होता है कार्यक्रम। तो यहाँ पे हर्षराज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार के 2 छात्र जो है वो PM से प्रश्न पूछेंगे, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विधान परिषद चुनाव को लेकर के यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होगा मतदान। उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपका न्यूज़ देखने को मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने की परिषद चुनाव के लिए मतदान की तैयारियों की समीक्षा। वोटिंग 4 अप्रैल को होगा। उसी को लेकर के बात की जा रही है। विधान परिषद के स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार कोटे में 24 सीटों के लिए चुनाव को लेकर के 4 अप्रैल को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में मतदान होगा। चुनाव आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और बिहार के निर्देश पर सभी जिलों को मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार HR श्रीनिवास ने परिषद चुनाव को लेकर के मतदान की तैयारी की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में पुलिस मुख्यालय की ओर से
अपर पुलिस महानिदेशक भी शामिल हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल ये बात कही जा रही है। डीएम ने विधि व्यवस्था की समीक्षा भी कर ली है। पटना स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र में 6 प्रत्याशी आपको देखने को मिलेगा। मतदान दल को प्रशिक्षण, यहाँ पे 23 पेट्रोलिंग पार्टी रहेगी तैनात और AQU में होगी मतगणना, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ध्यान रखते हुए चलेगा, इसको कवर कर लीजिएगा। अमेरिका में सिलिकॉन वैली में मना रहा बिहार दिवस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अमेरिका की बात यहाँ पे कही जा रही है। अमेरिका में आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहारी निवासी समुदाय के लोगों ने सिलिकॉन वैली में बिहार दिवस यहाँ पे मनाया। इस दौरान समारोह में शामिल लोगों ने राज्य के विकास में मदद करने का संकल्प भी लिया है। बिहार फाउंडेशन ऑफ USA द्वारा आयोजित इस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक वीडियो संदेश से लोगों को संबोधित भी किया है। संगठन के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि कैलिफोर्निया स्थित बिहार फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक तथा गैर लाभकारी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बिहार फाउंडेशन के सचिव दीपक शर्मा ने अडॉप्ट ए विलेज कार्यक्रम सहित संस्थान की गतिविधियों की जानकारी भी दी है। सुनील मुखर्जी की पुस्तक का विमोचन आज होने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बिहार में पार्टी के संस्थापक सुनील मुखर्जी ने के स्मृति में बुधवार को जनशक्ति भवन अदालतगंज पटना में केदार दास एवं समाज अध्ययन संस्थान की ओर से एक समारोह का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके द्वारा जो लिखित पुस्तिका है पार्टी जीवन की कुछ यादें को यहाँ पे विमोचन किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्व मुखर्जी पार्टी के प्रथम राज्य सचिव एवं 1974 से मई 1977 तक बिहार विधानसभा में विपक्ष नेता भी रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। उन्हीं के तरफ से ये इनके पुस्तक को लेकर के ये आज का विमोचन होने जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। सीएम राहत कोष के लिए बोर्ड निगमों ने दिए 117 करोड़ रुपए, उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न बोर्ड और निगम द्वारा 117 करोड़ 50 लाख की राशि यहाँ पे दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर एक अन्य मार्ग में उन्हें सभी ने चेक सौंपा है। सीएम ने इस सामाजिक पहल की सराहना की और मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने के लिए सभी को धन्यवाद यहाँ और शुभकामनाएं भी दी हैं। बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25 करोड़, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने 12 करोड़ और बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने 11 करोड़ का चेक सौंपा है। बिहार राज्य पथ विकास निगम ने 10 करोड़ और बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार ने 10 करोड़। यहाँ पे बिहार स्टेट पावर ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन लिमिटेड के द्वारा 10 करोड़। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 117 करोड़ 50 लाख की राशि यहाँ पे दी गई है मुख्यमंत्री राहत कोष में विभिन्न बोर्ड के द्वारा, ये बात ध्यान रखते चलेगा। उसी को लेकर के सीएम राहत कोष के लिए बोर्ड निगमों ने दिए 117 करोड़ रुपए, ये ध्यान रखिएगा। उसी को लेकर के यहाँ पे ये आपको दिखाया जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार को चेक सौंपित। संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, मौके पर विभिन्न विभाग के वरीय अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं। तो ये आपका न्यूज़ था। ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत नेपाल के बीच जल्द शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार नेपाल को लेकर के बात कही जा रही है। तो भारत नेपाल में यहाँ पे आप देख सकते हैं जयनगर से जनकपुर धाम वाया कुर्था तक रेल परिचालन अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। इसको देखते हुए मंगलवार को पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के GM अनुपम शर्मा ने जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन का निरीक्षण किया है। उन्होंने नेपाली स्टेशन पर चल रही तैयारियों की समीक्षा भी की है। GM ने इरकॉन के महाप्रबंधक रवि सहाय समेत अन्य अधिकारियों के साथ ट्रेन परिचालन स्टेशन के कार्यों को लेकर बैठक भी की है। अधिकारी को ट्रेन परिचालन को लेकर तैयार रहने का निर्देश भी दिया गया है। इसको लेकर के GM ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो GM ने जयनगर में स्थित रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण और इनकॉन के अधिकारियों संग बैठक का दिया दिशा निर्देश, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जयनगर से जनकपुर धाम तक ये आपका रेल चलेगा, कुर्था तक रेल परिचालन तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जल्द ही होगा ट्रेनों का परिचालन। बिहार के भोला सिंह को बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, तो ये देख सकते हैं, इसको कवर कर लीजिए। 276 किलोग्राम भार उठा करके बनाया इन्होंने रिकॉर्ड। पहले था 274 किलोग्राम का राष्ट्रीय रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। 1 अप्रैल से सड़कों पर नहीं दौड़ेगे डीजल से चलने वाले ऑटो।
ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से डीजल से जो भी ऑटो चल रहे हैं वो अब नहीं चलेंगे, सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां अब चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। शहरी क्षेत्र में जहां जहां पे डीजल से ऑटो चल रहे हैं वो सब अब बंद हो जाएंगे। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो जो हैं वो 12,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पेट्रोल से आप देख सकते हैं 8,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं, डीजल से 12,000 चलते हैं, तो ये सब यहाँ पे बंद हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब सीएनजी ऑटो चलेंगे 14,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है 14,000। उसी को लेकर के बात की 17 सीएनजी पंपों की संख्या है, वहाँ पे सीएनजी वहाँ पे भराए जाएंगे। तो ये आज का कुल पूरा बिहार न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। जितने लोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फैमिली को बड़ा बनाने का प्रयास करें। पीएससी फैमिली से जुड़ने के लिए जो लोग जुड़ गए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और इनवाइट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं ताकि उनको भी ये न्यूज़ एनालिसिस कवर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूज़ कवर कर सके। डेली बेसिस पे बिहार न्यूज़ के साथ साथ डेली न्यूज़ के साथ साथ आपका द हिंदू के साथ साथ सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होगी, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जरूर जाकर के सारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, है ना, कोई भी अगर सजेशन हो तो वो ज़रूर आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे सजेशंस को रिवर्ट किया जाएगा, सारे डाउट्स को आपको रिजॉल्व किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा दबा करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले ताकि बाकी लोग भी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप है, जितने भी सर्कल ग्रुप्स हैं, उन सभी को शेयर करें ताकि जो बेसिकली जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की हो, रेलवे की हो, एसएससी की हो, पीसीएस बीपीएससी की हो, बिहार एसआई की एग्जाम की हो, सीडीपीओ की हो, सभी के लिए ये लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते हुए चलें और कमेंट्स में आंसर जरूर कीजिएगा। जो होमवर्क्स में देता हुआ चल रहा हूँ, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, आंसर करते हुए चलें सभी लोग, मुझे सबके आंसर चाहिए, सभी लोग आंसर करते हुए चलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा मैं मेहनत करूँगा। आप अगर 100% देंगे तो ही मैं 120% दे सकता हूँ। तो अपने मेहनत में कभी भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, धैर्य बरकरार रखिएगा, आप एम तक जरूर पहुँचेंगे, डेफिनेटली पहुँचेंगे, बस अपने मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।